आप लोगों ने जो सवाल भेजे यूट्यूब के ऊपर उनको तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। पहला सवाल शहजाद से करते हैं। अब शहजाद, ये फाइनेंस एक्ट में अभी जो तरमीम की गई है जिसके बाद एफबीआर को इख्तियार मिल गया है कि लोगों के आईपी एड्रेसेस, किस कंटेंट को वो देख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, उस तक रसाई हासिल है और इसके लिए कोई कोर्ट ऑर्डर, कोई इजाज़त भी पेशगी नहीं लेनी होगी। आपके ख्याल में क्या ये इकदाम दुरुस्त है? ये मौसर होगा टैक्स चोरी रोकने के लिए? ये क्या जवाब है इसका? अलीना, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस मुल्क में हम देख चुके हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स किसी भी इदारे को देते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है। नैब हो, एफआईए हो, जब आपने इनको पावर्स दिए तो आपने देखा कि वो किस तरीके से मिसयूज होते हैं और फिर बाद में वो हुकूमतें या वो जमातें जिन्होंने हुकूमत में आके इनको पावर्स दिए होते हैं वो खुद इसको फिर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम इसके विक्टिम बने हैं। अब आपको पता है कि जब पहले बजट पेश किया गया और फाइनेंस एक्ट पे ये प्रपोजल थे उस वक्त कि जो अरेस्ट पावर्स हैं वो दिए जाएंगे और किस तरीके से दिए जाएंगे, तो उस वक्त एक क्रिटिसिज्म आपने देखा कि सेनेट की कायमा कमेटी में हुआ, कौमी असेंबली में हुआ और फिर उसको चेंज करना पड़ा और कुछ सेफ गार्ड्स आपको प्रोवाइड करने पड़े, चाहे वो सेल्स टैक्स के मामला हो या टैक्स के दूसरे मामला हो जिसपे एफबीआर को अरेस्ट के पावर्स दिए जा रहे थे। उसको काफी अब तो सेफ गार्ड प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जो हुकूमत की एफबीआर की ख्वाहिश थी वो उससे मुख्तलिफ थी। उसको फिर पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में जाके तब्दील करवाया गया। इसी तरीके से अब ये पावर दिए जा रहे हैं। इसमें क्या एक मुसीबत पड़ जाएगी कि अगर कोर्ट ऑर्डर की शिक आप डाल देते हैं, जैसे आप बता रही कि कोर्ट ऑर्डर भी अब जरूरी नहीं है, क्यों ये इख्तियार एफबीआर डायरेक्टली चाहता है अपने पास। अगर कोई है कल्प्रिट जो टैक्स नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट ऑर्डर लेके ये काम कर लें, ताकि कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी रहे, एक चेक रहे उनके ऊपर कि एफबीआर या उनके ऑफिशियल जो भी काम कर रहे हैं क्या वो कानूनी है या नहीं है। छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि इस वक्त इतने प्रॉब्लम्स लोगों को फेस आ रहे हैं, सैलरीड क्लास को जो 500 अरब रुपए से ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं और अगले साल उनका टैक्स फिर बढ़ जाएगा क्योंकि वो टैक्स नेट में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो वो ज्यादा ऑब्वियसली उनके चेक लिस्ट पे होते हैं। जो टैक्स नहीं दे रहा, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसको कोई पकड़ नहीं रहा। तो जो सैलरीड क्लास इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रही है वो ये है कि बाज इदारे ऐसे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो कि एम्प्लॉय से टैक्स तो काट लेते हैं लेकिन वो आगे एफबीआर के ऊपर पास वक्त पे जमा नहीं करवाते। जब वो वक्त पे जमा नहीं करवाते तो एफबीआर को चाहिए कि उन एम्प्लॉयर्स को वो नोटिस दे कि आपने टैक्स नहीं जमा करवाया अपने एम्प्लॉयज का। लेकिन यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको नोटिस आते हैं। जब नोटिस के बाद वो जवाब दे देते हैं कि हमने तो टैक्स कट गया हमारा एट सोर्स और एविडेंस भी है, हमें रिसीट भी मिल गई है इसकी, आप एम्प्लॉयर से पूछे, तब भी वो नोटिस मुसलसल जो है वो एम्प्लॉयज को आ रहे हैं। तो ये इस वक्त जो टैक्स दिए गए हैं और बार बार जो हुकूमत या एफबीआर कहती है कि हम इसको जो है अपने मेजर्स लेके जो है इसको पूरा करेंगे। वही पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं शहजाद। में ऐसा लग रहा है कि ये टैक्टिक्स इस्तेमाल वही पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं शहजाद, जिससे मुतल्लिक कहा जा रहा था कि हम तो निज़ाम चेंज करेंगे। ये भी कहा गया कैटेगोरिकली कि एफबीआर किस तरह से माजी में हरास करती रही है, खासकर उन्हीं को जो पहले से टैक्स नेट में है। फिर भी उसके बावजूद ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बाकी जो महकमे हैं या बाकी जो सेक्टर्स हैं उसको आप नहीं लेके आ पा रहे टैक्स नेट में। ठीक है, जो हर किसी को अपना पूरा टैक्स देना है, लेकिन आज भी रिटेल होलसेल का एक बड़ा जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है वो नहीं आना चाहता, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो उनको खुली छूट मिली हुई है। जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर आप दबाव बढ़ा रहे हैं। और चले वहां पे भी अगर आपको लगता है कि कोई शॉर्टफॉल है और वो ज्यादा टैक्स देना चाहिए तो आप कम से कम दुरुस्त लोगों को तो देना। यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयज की जगह एम्प्लॉयर्स को आपको नोटिस देने चाहिए, लेकिन आप एम्प्लॉयज को हरास करें जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो भी एम्प्लॉय होगा जो सैलरी क्लास है उनका कट ही जाता है। तो मेरे ख्याल से इसको जरा रिविजिट करने की जरूरत है कि आप एक तो दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन पे बिल्कुल इक्वल टैक्स लेकर आए, लेकिन साथ साथ ये जो इस तरह के पावर्स हैं जिसमें एक खदशा पैदा हो सकता है कि बाद में टैक्स पेयर को हरास किया जाएगा, उससे निकले। और जैसे इस शिक में भी आप सिंपल है कि कोर्ट ऑर्डर के बगैर ये ना करें। कोर्ट ऑर्डर अगर हो आपके पास शहजाद, और एक माशरती लेवल के ऊपर क्या इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहा है, कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये एक्सेस देना तो फिर ब्लैकमेलिंग के जुमरे में भी आ सकता है बाद में। यू नो यू डोंट मिसयूज होगा ना। एग्जैक्टली। और उसके क्यों, मुझे तो इसकी वैसे सेंस भी नहीं, शायद कोई आके एफबीआर से समझा दे कि इसकी सेंस क्या है। मतलब अगर आप ये चेक करेंगे कि इस आईपी एड्रेस से क्या क्या काम हुआ है, तो उससे टैक्स का डायरेक्टली क्या क्या लिंक बनता है आपका।
एब्सोल्युटली। अच्छा जी, हमारा फोरम ये डिस्क्लेमर देते जाएं कि हाजिर है अगर कोई इस चीज़ की वजाहत हुकूमत में से या जवाज़ बताना चाहता है कि ये क्यों किया गया है कदम, तो बिल्कुल हम आपका मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मज़हर अब्बास साहब से सवाल करते हैं। साहब, वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में मयार तालीम बुलंद करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिस्टम नाफिज करने का फ़ैसला किया है। क्या आपको लगता है इससे बेहतरी आएगी मयार तालीम में? देखिए, यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करती हैं हायर एजुकेशन। सवाल ये कि हायर एजुकेशन की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आप इंटरनेशनल रैंकिंग में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप सोचें कि आपकी पूरे पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी वो भी 130वें नंबर पर, गालिबन 130वें या 32वें नंबर पर है, वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है। तो बिल्कुल इक़दामात बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पहले इसका एनालिसिस किया जाए कि ये जो परफॉर्मेंस है ये इतनी ख़राब क्यों है, और हायर एजुकेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है वफाक के लेवल पे, क्योंकि हायर एजुकेशन की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही है इसमें। इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ का ये हाल है ना। मालूम करें आप टीचर्स, प्रोफेसर्स, वैसे तो ओवरऑल एजुकेशन जो है वो आपकी स्कूलिंग से शुरू होती है, स्कूल का मेयार आपका ख़राब है, आपके कॉलेजेस का मेयार ख़राब है, और आपकी यूनिवर्सिटी, वही कैडर जब यूनिवर्सिटी में आएगा तो उसका मेयार भी ख़राब होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप क्या मेरिट का एक बड़ा इशू है उसमें। पहली चीज़ ये कि मुझे नहीं पता कि पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर या कोई भी चीफ़ मिनिस्टर ये कर सकता है या नहीं कर सकता है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, क्योंकि ओवरऑल तो इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करती है हायर एजुकेशन। लेकिन अगर इससे कोई बेहतरी आ सकती है तो पहले ये बताया जाए कि बेहतरी कैसे आएगी, किस तरह आएगी यूनिवर्सिटीज़ उसमें। और फिर एक साल बाद, फ़र्ज़ करें अपने आपने आज लागू किया है, एक साल बाद इसको रिविज़िट करें, देखें। लेकिन ओवरऑल हमें जो इस चीज़ को रिविज़िट करने की ज़रूरत है और तय करने की ज़रूरत है कि अगर आज हम दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी मैं यूनिवर्सिटी के लेवल की बात कह रहा हूँ, तो फिर ये इस चीज़ को बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि इससे ज़्यादा ख़राब इम्प्रेशन पाकिस्तान का जा नहीं सकता कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जो है वो 100 यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं आती। अच्छा, आज वैसे ये रिपोर्ट तो हो रहा है कि वज़ीर आला साहिबा ने इसके ऊपर बड़ा इजलास भी बुलाया, ख़ुद भी इसके ऊपर कर रही हैं, लेकिन आपने सही बिल्कुल निशानदेही की कि ये देखना ज़रूरी है कि आइंदा उनके परव्यू में ये फॉल करता भी है या नहीं करता है, या फिर ये वफाक का है, हायर एजुकेशन कमीशन के नीचे आता है।